अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी शेफ़ इकरा और आप देख रहे हैं चैनल द फूडी मूडी। आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेके आई हूं बहुत ही स्पेशल, बहुत ही क्रीमी है, जिसका नाम है क्रीमी चिकन बरा इन रेस्टोरेंट स्टाइल। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने ले लिया एक बोल और उसमें यूज़ किया 1 कप दही। दही आपने थोड़ा सा खट्टा यूज़ करना है और थोड़ा सा थिक सा हो। दही को आप ओवरनाइट रख दीजिएगा, नेक्स्ट डे उसे यूज़ कर लीजिएगा, बेस्ट रिजल्ट देगा। 1 टीस्पून हम ले लेंगे उसमें गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून उसमें मैंने यूज़ किया सॉल्ट और 2 टीस्पून मैंने यूज़ किया इसमें लेमन जूस। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 2 टीस्पून मैंने इसमें यूज़ किया चाट मसाला, 1.5 टीस्पून इसमें आपने यूज़ करना है अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1.5 टीस्पून आपने यूज़ करना है रेड चिली पाउडर, और अगर कश्मीरी मिर्च है तो 1 टीस्पून वो भी डाल सकते हैं, उससे कलर अच्छा आ जाता है। और साथ ही हम इसमें ले लेंगे 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर। चिकन को कलर देने के लिए हमने ये यूज़ करना है। और अब हमने 1 अदद प्याज ले लिया था और उसे मैंने ऑयल में डार्क ब्राउन कर लिया था। जब वो ब्राउन हो गया तो उसे थोड़ी देर ठंडा किया और ब्लेंडर में मैंने 2 टीस्पून डाला पानी और उसे थोड़ा सा ब्लेंड। अब मैंने ले लिया 1 कप धनिया और 7 to 8 ग्रीन मिर्च ले ली और उसे भी ब्लेंडर में डाल के 1/2 कप पानी के साथ ब्लेंड किया और फिर 2 टीस्पून मैंने इस मिक्सचर में उसे ऐड कर दिया। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब देखें एक पेस्ट की फॉर्म में हमारा मिक्सचर आ गया। अब मैंने ले लिया 1 kg चिकन और चिकन का साइज़ थोड़ा बड़ा रखना है आपने और उसे लगा लेना है कट्स लगाने के बाद आपने इस मिक्सचर में उसे रख देना है और मैरिनेट कर लेना है। अगर इसे ओवरनाइट रखेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, वरना अगर आप जल्दी पकाना चाहते हैं तो 3 आवर्स के लिए एटलीस्ट आपने मैरिनेट करना है। अब हमारा यहाँ पे चिकन हो गया है मैरिनेट। मैंने साथ ये एक पैन में 3 टेबलस्पून मैंने यूज़ किया ऑयल और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें बटर का यूज़ किया है। और जब वो गर्म हो जाएगा तो हम इसमें अपनी मैरिनेटेड चिकन को डाल देंगे। और जब सारा चिकन हमने पैन में डाल दिया तो इसे हमने करना है कवर, और इसका जो कुकिंग टाइम है वो 20 से 25 मिनट्स है, इससे ज़्यादा हमने कुक नहीं करना। अब हमने चिकन को कर देना है कवर और साथ ही हमने इसे 10 मिनट्स के बाद इसे पलटते भी रहना है ताकि हमारा जो चिकन है वो जल ना जाए। और अब देखें आफ्टर 20 मिनट्स हमने कवर को जब हटाया तो इसने चिकन ने पानी छोड़ दिया है और मसाले से भी पानी काफ़ी निकलता है। तो अब हमने करना है पानी को ड्राई और अब हमने फ्लेम को कर देना है हाई और इसे कॉन्टीन्यूसली पकाते जाना है। तो यहाँ पे हमारा चिकन जो है वो पक रहा है। इसका प्रोसेस तकरीबन 10 से 12 मिनट्स में इसका जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे चिकन ने अपना कलर भी चेंज कर लिया है। याद रहे कि आपने कवर करके 20 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि उसके बाद भी ये 10 से 15 मिनट्स में ये पक जाता है। तो इसलिए हमने ज़्यादा कुक नहीं करना, ओवर कुक करेंगे तो इसका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। तो देखते जाएं व्यूवर्स, यहाँ पे हमारा जो चिकन का पानी था वो हो चुका है ड्राई और मसाला भी सेपरेट हो गया है और ऑयल भी आपको दिख रहा होगा सेपरेट हो गया है और बहुत ज़बरदस्त चिकन हमारा रेडी हो गया है। और आप ऐसे भी इस चिकन को सर्व कर सकते हैं चटनी के साथ और नान के साथ, लेकिन हम बना रहे हैं ग्रेवी स्टाइल में तो हमने इसके साथ इसकी ग्रेवी भी बनानी है। इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आता है। यहाँ पे इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो यहाँ चिकन को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। यहाँ पे ऑयल और मसाला जो है वो पैन में रह गया है। अब हमने इस ऑयल और मसाले को यूज़ करना है। साथ ही मैंने ले ली एक ग्रिल। आपने जो चिकन कुक किया था वो ग्रिल पे रखना है 4 से 5 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पे, और इसको करना है ग्रिल ताकि इसमें रेस्टोरेंट टच आ जाए। अगर आपके पास ग्रिल नहीं है तो आप इसे ओवन में भी ग्रिल कर सकते हैं। इससे आप यकीन कीजिएगा कि बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो टेस्ट है वो होगा, बल्कि आई थिंक सो रेस्टोरेंट में जैसा मिलता है उससे भी ज़्यादा ये आपका टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे देखें 4 से 5 मिनट हो गए हैं। कॉन्टीन्यूसली हमने हिलाते भी जाना है ताकि ये जल ना जाए। और यहाँ पे हमारा जो चिकन है वो हो गया है ग्रिल। अब हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। तो देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसमें एक स्मोक सा भी आ गया। अगर आप कोल यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब व्यूवर्स, हमने जिस पैन में मसाला इसका बच गया था और जो मैरिनेटेड मसाला था वो सारा हमने डालना है पैन में और फ्लेम को कर देना है हाई फ्लेम पे। हमने इसे इतना पकाना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और मैंने फिर यहाँ पे ले ली थी ऑलपर्स की क्रीम 1 पैकेट। आप किसी भी ब्रांड की क्रीम यूज़ कर सकते हैं और कॉन्टीन्यूसली आपने स्पून को हिलाते जाना है।
और साथ ही हम डाल देंगे इसमें 1 कप दूध, ताकि इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी कम हो जाए। क्रीम बहुत थिक होती है। अगर आप पानी यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें पानी भी यूज़ कर सकते हैं, डजेंट मैटर। और यहाँ पे रिमेनिंग जो हमारी चटनी बच गई थी तो उसकी 2 टीस्पून मैंने वो यूज़ कर दी, इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ ही मैंने ले लिया वाइट पेपर पाउडर हाफ़ टी स्पून मैंने सॉल्ट का यूज़ किया है। आप सॉल्ट को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं यूज़। 1/4 मैंने इसमें चाट मसाला का यूज़ किया है और इसको अब हमने करना है इसमें मिक्स। तो यहाँ पे हमारे जो ड्राई मसाला थे वो क्रीम में हो रहे हैं मिक्स। देखें क्रीम का कलर भी आपको चेंज होता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो आपने साथ साथ इसका चमचा हिलाते जाना है ताकि आपकी जो क्रीम है वो पैन के साथ लग ना जाए। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं इसे मिक्स साथ साथ। अब यहाँ पे 5 मिनट्स पकने के बाद हमने जो ग्रिल किया हुआ चिकन था वो इसमें डाल दिया और पहले तो हमने इसे मिक्स किया ताकि सारी क्रीम जो है वो चिकन पे लग जाए। और व्यूवर्स आपको लग रहा होगा कि कितना क्रीमी टेक्सचर है और कितने मज़ेदार सी इसकी लुक आ रही है। और अभी आप ट्राई करेंगे तो टेस्ट का मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लगा। तो यहाँ पे हमने कर लिया सर्व और इसको आप गार्लिक नान के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत ही मज़े का जायका आएगा आपको इसका। और साथ इस पे मैंने डाल दिए लास्ट में ओरिगेनो। आप कोरिएंडर लीव्स भी डाल सकते हैं, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं। तो व्यूवर्स इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मुझे और मेरी टीम को रखिएगा दुआओं में याद। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।